जिनकी आप तस्वीर देख रहे हो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने जो है मोटी मोटी बात हम समझते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर सतयुग लाने का बीड़ा उठाया है। सतयुग प्रेमियों किसे कहते हैं? राम राज्य को। राम राज्य को सतयुग कहते हैं, स्वर्णिम युग को सतयुग कहते हैं। सतयुग में आपने समझा होगा, जाना होगा, कभी श्लोक सुना होगा तो पता नहीं। सतयुग के समय में ऐसा समय था, धर्म प्रेमियों, कहते हैं सतयुग के समय में किसी प्रकार का शरीर का कोई रोग नहीं था, किसी प्रकार का भौतिकता का कोई संताप नहीं था, किसी तरह का दैविक कोप नहीं था, जिसके लिए कहते हैं कि दैविक भौतिक तापा राम राज क्या हुना व्यापा। यानी राम का जो राज्य था, 11,000 वर्षों तक राम राज्य चला था धर्म प्रेमियों। तो वो व्याख्या आती है कि राम राज्य के समय में भगवान राम के उस दौरान जब राम राज्य की स्थापना कर दी, उस समय पर धर्म प्रेमियों ऐसी व्यवस्था, सुव्यवस्था थी कि कोई चोरी नहीं करता था, कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था, किसी के घर में ताले नहीं लगते थे, और जवानी में कोई बच्चा मरता नहीं था। आज जैसे आप देखते हो कि जवान लड़का मर जाता है, माँ रोती है और बाप जो है कंधा उसको देता है, तो ऐसे में उसकी क्या हालत होती होगी। जिस बाप ने अपने बच्चे को छोटे से बड़ा किया, उसके हृदय क्या कहता होगा। लेकिन राम राज्य में बताया गया है रामायण में कि राम राज्य के समय में कोई भी जो है अकाल मृत्यु नहीं होती थी। कितने वर्षों के अंदर? 11,000 वर्षों का राम राज्य था। राम भगवान ने जब रावण का वध कर दिया, जो आप दिवाली को मनाते हो, रावण का वध करने के बाद जब राम आ गए अयोध्या में, उसके बाद राम राज्य की स्थापना हो गई। उस दिन से लेकर के 11,000 वर्षों तक ऐसी व्यवस्था भगवान राम ने बना दी कि उसमें कोई गरीब नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई लंगड़ा नहीं, कोई लूला नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई दरिद्र नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई चमारी नहीं करता, कोई घूस नहीं लेता, कोई दगा नहीं देता, कोई जो अनीति, अत्याचार और भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं करता। स्वामी जी महाराज ने कहा क्यों नहीं करता? क्योंकि तीनों तरह का जो आज आपको तकलीफ है, वो सारी की सारी तकलीफ उस समय खत्म कर दी थी भगवान राम ने उनके तपोबल से। कौन सी तकलीफ? देखो, कहते हैं देहिक कहते हैं देह, इसको देहिक कहते हैं। देहिक जैसे आपको और हमको आज देखो बीमारी है कि नहीं है? या जितने भी बैठे इनमें से अधिकतर, ज़्यादातर सारे हम बीमारी है, किसी न किसी तरह की कोई ना कोई तकलीफ, बीमारी, परेशानी है शरीर के अंदर में। बवासीर होगी, टीबी होगा, कैंसर होगा, दमा होगा, अस्थमा होगा, घुटने में दर्द होगा, कुछ ना कुछ तो शरीर की हमको बीमारी होगी। बाबा जी ने कहा कि ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके कर्म दूषित हो जाते हैं। आप देवी को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण के आदर्शों को नहीं मानते, आप गीता, रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान को नहीं मानते, संतों महात्माओं के उपदेशों को आप अपने जीवन में नहीं उतारते, और उदंड होकर के अधर्म के रास्ते पर जब चले जाते हो, मांस, मछली, अंडा और शराब खा पी करके जब आपके मन का जो है चंचलता बढ़ जाती है, उस समय जो बुरे कर्म आपके बन जाते हैं, वही बुरे कर्म आपको भुगताए जाते हैं। ये सारे बाबा जी ने कहा जो तुम्हारे भीतर में बीमारी लगी है, बाबा जी ने कहा तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण। हमारे अजय भाई ने थोड़ी देर पहले बताया कि ये सारी तकलीफें क्यों है। बाबा जी ने कहा बच्चा, तुम्हारे कर्म इतने बुरे हो चुके हैं, ऊपर बैठे हुए देवता जो है सख्त नाराज है और तुम सबको सजा देना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, भगवान राम के समय में भगवान राम का जो है धनुष्य चला, कृष्ण भगवान के समय में सुदर्शन चक्र चला, और अभी कोई भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं आने वाले। तुम्हारे ही क्रिया कर्मों के कलापों से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। महात्मा नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो, लेकिन बाबा जी ने यह कह दिया कि अभी कोई राम आने वाले नहीं और कृष्ण आने वाले नहीं है, तुम्हारे ही क्रिया कर्मों के द्वारा तुम्हारा सफाया हो जाएगा। तो जितनी भी आफतें और तकलीफ और परेशानी और लड़ाई और झगड़ा और जितने भी तुम्हारे घर में जो क्लेश है, झंझट है, ये सारी की सारी प्रेमियों तुम्हारे हमारे बुरे कर्मों के कारण आ रहे हैं, किसी और के कारण नहीं। बाबा जी ने कहा कि ये विश्व की जो रचना है, ये कर्म के आधार पर है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। इसमें महात्माओं ने कहा कि भगवान राम क्या कह रहे हैं कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। वो कह रहे हैं कि मेरा काल का रूप है, मैं जो है पाप और पुण्य का फल देता हूं। काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। और एक जगह लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। पाप की गठरी लेकर के मनुष्य घूमता है जीवन में, और जो जैसा करे वैसा फल देता है भगवान। यह है गीता का ज्ञान। महात्माओं ने कहा तुम्हारे ही कर्मों के कारण तुम्हारे ऊपर आपदा और विपदा और तकलीफ और परेशानी आई, और तुम लाख उस भगवान को गाली दो, उसको गाली वाली नहीं लगती।
बाबा जी ने कहा कि उसको गाली वाली बिल्कुल नहीं लगती, तुमने जो जो कर्म किया है वही तुम्हें भोगना भरना। बाबा जी ने कहा जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना। अरे प्रेमियों, बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया, महात्माओं ने तो सारी बातें खोल करके बता दी। बाबा जी ने ये कहा कि तुम्हारी हमारी क्या बात है। भगवान राम ने जो है बाली को पेड़ की ओट, यानी जो है वृक्ष होता है, वृक्ष के आड़ में भगवान राम ने जो है बाली को जो है धनुष्य बाण चलाया कि नहीं चलाया। बाली को जब बाण लगा तो बाली ने हाथ जोड़ दिया कि भगवंत आपकी और मेरी तो कोई शत्रुता नहीं थी, मेरी और आपका तो कोई द्वंद्व नहीं था, मेरा और आपका तो कोई युद्ध नहीं था, और मेरा और आपका तो कोई ऐसा बैर भाव था ही नहीं, आपने मुझ पर बाण क्यों चलाया। भगवान राम देखो 12 कला से आए हुए ईश्वर का अवतार, वो स्वयं कह रहे हैं कि हे बाली मुझसे अपराध हुआ है। धर्म प्रेमियों, धर्मशास्त्रों की बात बता रहा हूं, गले की और जेब की नहीं। धर्मशास्त्र ये कह रहे हैं, भगवान राम कहते हैं कि बाली हमसे भूल हुई है और इसके लिए मैं आगे जो है 16 कला से कृष्ण अवतार में आऊंगा और उस समय जो है इस अदले का बदला मैं तुमको देऊंगा और उसके बाद यहां से जाऊंगा। बाबा जी ने कहा जैसे भगवान राम का कार्य पूरा हो गया, कृष्ण भगवान जब अवतार लेकर के आए 16 कला के, और अवतार के बाद देखा आपने कंस को मारा, 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, 18 दिनों में 18 यक्षस्विनी सेना मारी गई, और जब अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके सज्जनों की रक्षा करके जब उनका कार्य पूरा हो गया तो जाकर के जंगल में जो है ऐसे पैर को लंबा करके सो गए, लेट गए, यानी सोए नहीं। और वहां से बहिले आ रहा है वही बाली इस जन्म में जो है राम अवतार के जन्म में जो बाली था वो कृष्ण अवतार यानी द्वापर के समय में बहिलिया यानी शिकारी बन करके वहां से गुजर रहा है और हाथ में बाण है और धनुष्य है। देख रहा है भगवान कृष्ण के पैरों में पद्म था, पद्म का चिन्ह था और दूर से चमकता था। उसने देखा जंगल में कि भाई दूर से जो है कोई वस्तु चमक रही है, तो उसको ऐसा जान पड़ा कि यहाँ कोई हिरण मालूम पड़ती है। बहिलिया ने जो है तीर साधा, धनुष्य जो है निशाना लगाया और सीधा जाकर के छोड़ दिया। और सीधे जाकर के कहा लगा प्रेमियों, भगवान कृष्ण के तलवे में, पैरों में जो आपका ये नीचे का तलवा है जहाँ बहनें जो है मेहंदी लगाती है, या भगवान कृष्ण को जो है बाण लगा। और जैसे बाली की आवाज निकली थी बाण लगने के बाद, वैसे ही भगवान कृष्ण के मुख से आवाज निकली और उनको कहते हैं कर्राना। भगवान कृष्ण भी कर्राए और उसी आवाज को सुनकर के बहलिया जान पड़ा कि भाई कोई मनुष्य आदमी मालूम पड़ता है। दौड़ करके जब गया जाकर के हाथ जोड़ लिया, उनको तो सभी जानते थे भगवान कृष्ण को, हाथ जोड़ लिया कि भगवान अपराध हो गया, क्षमा कर दो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि है बहलिया तेरा कोई इसमें दोष नहीं, तेरा कोई इसमें अपराध नहीं, मैंने राम अवतार में तुझे पेड़ की ओट लेकर के मारा था, उसी अदले का बदला जो है तूने जो है दिया। और आज मैं इसी इंतजार में बैठा था कि कब तुम आओगे और कब जो बाण मैंने तुमको चलाया था वो बाण तुम वापस लौटा करके मुझ पर चलाओगे, और कब मेरा अदले का बदला पूरा होगा और कब मैं यहां से मुक्त होंगे। प्रेमियों, धर्मशास्त्र है आपका। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब तक मैं अदले का बदला तुमको नहीं देता तब तक मेरा छुटकारा नहीं होना था। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह अदले का बदला है। यही बात प्रेमियों महात्मा कहते हैं कि जो जो कर्म करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ऐ प्रेमियों, वो कोई जानता नहीं है। बाबा जी ने यह कहा कि दशरथ राजा ने जो है श्रावण बाण को बाण मारा था कि नहीं मारा था। और वो किसके पिता थे? दशरथ राजा, भगवान राम के पिता थे दशरथ राजा। और उन्होंने जो है भूल से, विचार कीजिए, भूल से उन्होंने जो है पानी की आवाज आई, श्रावण बाण अपने माँ बाप को पानी लेने के लिए नदी के किनारे गया, तो दशरथ राजा शिकार के लिए निकले हुए थे। दशरथ राजा को लगा कि कोई हिरण जो है पानी पी रही है और उन्होंने निशाना साधा तो श्रावण बाण को जाकर के लग गया। तो श्रावण बाण ने कहा कि मेरे माता पिता के लिए आप जल ले जाइए, और आपने जो मेरी हत्या की है, बाण चलाया, मैंने तो आपको माफ कर दिया, लेकिन आप मेरा एक काम कर दीजिए, मैं जो काम के लिए यहाँ आया था, मेरे माँ बाप की प्यास लगी थी और उनकी प्यास बुझाने के लिए ये जल आप ले जाइए। अगर वो जल नहीं पिएंगे तो मेरी आत्मा बड़ी दुखेगी। तो राजा दशरथ जो है जल लेकर के जाते हैं और दोनों उनके श्रावण बाण के माता पिता आंखों से, नेत्रों से अंधे, जाकर के मौन होकर के खड़े हो गए। क्या बोले? इतना बड़ा अपराध हो गया, क्या बोल सकते थे? और श्रावण बाण के माता पिता के सामने खड़े हो गए। उन्होंने जान लिया कि भाई कोई आया है, तो पूछा कि कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ। कहा क्या करने आए हो? कहा कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई। तो श्रावण कुमार के माता पिता ने जो है यह कहा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी आंखों की ज्योति, हमारा केवल एक पुत्र था और वो हमें तीर्थाटन के लिए जो है घुमा रहा था, सारे चक्कर लगवा रहा था, वो एक ही हमारी उम्मीद थी और उसको भी तुमने मार दिया। जाओ, जैसे हम पुत्र वियोग में यानी पुत्र की याद में जैसे हम प्राण त्यागेंगे, वैसे ही तुम पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागोगे।
प्रेमियों, कर्म किसी को चूकता नहीं है। वही दशा हुई जब भगवान राम को वनवास हो गया, 14 वर्षों का वनवास। भगवान राम जानते थे कि मेरे जाने के तुरंत पश्चात ही मेरे पिता का जो है स्वर्गवास और उनके प्राण पखेरु उड़ जाने वाले हैं। लेकिन भगवान राम जब वनवास के लिए चले गए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा क्या? राजा दशरथ जो है राम 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 मेरा राम कहते कहते अपने प्राण को त्याग दिया। प्रेमियों, कर्म किसी को चूकता नहीं। और तुम्हारे हमारे शरीर से हम सुबह से लेकर के रात तक सोते समय भी हमारे आपके हाथों से, पैरों से, कान से, आंख से, जबान से ऐसे ऐसे अनगिनत कर्म बन रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि 100 वर्षों की आयु को जब तुम पूरा कर लोगे तो करोड़ों वर्षों की यातना के लिए तुमको नर्क और 84 में भेज दिया जाएगा। और वो कर्मों का जो है सूद समेत ब्याज लगाता है। क्या लगाता है? बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि तुमने एक चाटा मारा तो तुमको एक ही चाटा मिलेगा। बाबा जी ने कहा कि अगर एक चाटा मारोगे तो उसके बदले में 5 चाटे लगेंगे, छूटने वाला नहीं है। अगर एक को मारोगे तो कई जन्मों में वो तुमको मारेगा। बाबा जी ने कहा अदला बदला छूटता नहीं है, ये अदला बदला सबको देना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अपने कर्मों को सुधार लो। बाबा जी ने कहा कि सतयुग आएगा, ढोल मंजीरे के साथ और गाजे बाजे के साथ आएगा। बच्चा जब सतयुग आएगा तो बाबा जी ने कहा कि कलयुगी विचार जिनके अंदर है, कलयुगी गुण जिनके अंदर है, मांस मछली अंडा शराब और आदि तरह के पापों में जो लिप्त है, जो किसी तरह की माँ बहन की पहचान नहीं रखते और जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों का जो अदब लिहाज नहीं करते और जो अपने जो है कर्मों को नहीं सुधारते, ऐसे लोगों का बाबा जी ने कहा कि कलयुग जो अपने साथ ले जाएगा। बाबा जी ने कहा कि सतयुग और कलयुग की जब टक्कर होगी तो दोनों की टक्कर के बीच में बच्चा जब 2 इंच का फासला रह जाएगा तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा आपका कचुम्बर निकल जाएगा। बाबा जी ने ये उन लोगों को कहा कि जो धर्म के रास्ते पर नहीं आना चाहते हैं, जो नहीं आ रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि कलयुग और सतयुग की टक्कर के बीच में 2 इंच का जब फासला रह जाएगा तो जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं ऐसे सभी मनुष्यों का कचुम्बर निकल जाएगा और 3 मिनट में तुमको भगवान याद आएगा। बाबा जी ने कहा कि सतयुग आएगा और जब सतयुग आएगा तो उसमें जो है 20-20 कोस पर एक एक चिराग जलता दिखाई देगा। बाबा जी ने कहा कि ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, बाबा जी ने कहा इसमें से अधिकतर जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। वह इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने जो है उसके नियम को तोड़ दिया। और जब महात्मा आपको चीख करके 60 वर्षों से बता रहे, सुना रहे कि वो सजा देने जा रहा है। बाबा जी ने अपने सत्संग के दौरान एक दफा ये भी कहा कि बच्चा जाकर के लोगों को यह कह दो कि मांसाहारी और शराबियों को प्रकृति सख्त से सख्त सजा देने जा रही है। उस सजा से अगर बचना चाहते हो तो शाकाहारी सदाचारी हो जाओ, मांस मछली अंडे और शराब को खाना पीना और अपने घर से उसको जो है बाहर निकाल दो, धर्म के रास्ते पर आ जाओ। मांस खाना कोई मनुष्य धर्म नहीं है। बाबा जी ने कहा कि धर्म के रास्ते पर आ जाओ, मांस मछली अंडा शराब इसका परित्याग करो। अगर तुम किसी महात्माओं की बात को मान लोगे, धर्म के रास्ते पर आ जाओगे, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे सामने ऐसा सुख आएगा। बाबा जी ने कहा कि इतना सुख उस समय पर होगा। प्रेमियों, सतयुग की व्याख्या बाबा जी ने की है, उसको थोड़ा आप समझ लीजिए। सतयुग में कौन रहेगा? जो धर्मनिष्ठ रहेगा। देखो, राम राज्य में कौन था? जो धर्मनिष्ठ थे। केवल धर्मनिष्ठ थे वही बचे। जितने भी अधर्मी, पापाचारी, दुराचारी, अनिति, अन्याय, अत्याचार करने वाले जितने भी मनुष्य थे, बाबा जी कहते हैं और महाभारत आपकी कहती है कि उस युद्ध के समय में सारे के सारे उनका सफाया हो गया। केवल भारत ही नहीं, विश्व के अंदर से सारे के सारे अधर्मियों का सफाया हो गया और जो धर्मनिष्ठ जो बचे वही जो है राम राज्य का सुख भोग पाए। बाबा जी ने कहा कि जब तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओगे तभी तुम सतयुग का सुख को भोग पाओगे। और बाबा जी ने कहा कि सतयुग का सुख बच्चा कैसे होगा? बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे जितने भी शरीर में बीमारियां हैं ये सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। बाबा जी ने कहा सतयुग आने की तारीख मुझको मालूम है, लेकिन अगर मैं तुमको बता दूं तो तुम जो है तुरंत जाकर के जो है दिल्ली का भोपू बच जाएगा और कह देगा कि हम जानते हैं कि सतयुग किस तारीख से आने वाला है, और बाबा जी रफा दफा हो जाएंगे। यानी आप जो है बाबा जी की नकल करके अपना नाम जोड़ करके कह दोगे कि सतयुग कब आने वाला है। इसलिए बाबा जी ने कहा मैं जानता हूं किस तारीख किस समय को सतयुग आएगा, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूं। और बच्चा जब सतयुग आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा जो जीवित बचेंगे, जो सामने होंगे, जो मौजूद होंगे, जो धर्मनिष्ठ होंगे, जो धर्मपरायण होंगे, वो उस समय पर बचेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि वो इतना सुख भोगेंगे। बाबा जी ने 2-4 शब्दों का, बहुत सारी बातों का वर्णन किया है, लेकिन 2-4 शब्दों का हम आपको बीच में बता देते हैं। बाबा जी ने कहा कि जब बच्चा सतयुग आएगा, जब सतयुग की स्थापना हो जाएगी, उसके बाद देखो जो प्रकृति है, जो पंच तत्व के देवता है, आप देख रहे हो पंच तत्व के देवताओं का कोहराम मचा हुआ है। मचा है कि नहीं? जल देवता आपने देखा, आपके साथ जो है हम आए यहाँ से तो हमने देखा बैसाणा से बारिश बिल्कुल बहुत कम है। ये जल देवता का कोप है।
प्रेमियों, इसी तरह से 5 तत्व के देवता है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्व के देवताओं के शरीर से, हमने इस शरीर से इतने बुरे बुरे कर्म कर डाले, ये 5 तत्व के देवता हमसे नाराज है और रुष्ट है। इसीलिए ये सारी परिस्थिति तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो गई। तुमने, हमने जो है इनका लिहाज और इनका अदब नहीं किया और 5 तत्व के शरीर में रह करके धर्म का काम नहीं किया, और हमने जो है देवी को देवी नहीं समझा, देवता को देवता नहीं समझा। बाबा जी ने कहा कि जब लोग धर्म के रास्ते पर थे, ध्यान से आप सुनिए क्या होता है। धर्म के रास्ते पर चलने से, नीतिवान रहने से, सत्यवादी रहने से, नेक रहने से, पुण्यात्मा रहने से, सेवादार रहने से, उस समय क्या होता है देखो। बाबा जी ने कहा जब लोग धर्म पर रहते थे तो कभी अगर ऐसा समय आ जाए कि बारिश चाहिए, आपके खेत में बारिश चाहिए, आपका खेत है 2 एकड़ का और उस 2 एकड़ के खेत में 5 लोग इकट्ठा हो जाते थे। बाबा जी ने कहा कि वो समय हमने देखा, 5 लोग इकट्ठा हो जाते थे, जल देवताओं को ऐसे आह्वान करते थे, प्रार्थना करते थे कि हे जल देवता, मुझे जो है मेरे खेत को जो है जल की आवश्यकता है, बरस जा दया कर। 5 लोग, बाबा जी ने कहा कि वो जल देवता जो है तुरंत जो है तुम्हारे खेत में बारिश कर देता था और तुमको ट्यूबवेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यानी मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये प्रताप और ये शौर्य और ये ताकत और ये आपकी जो है ताकत है। बाबा जी ने कहा 5 तत्व के देवता, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये सब तुम्हारे सेवा के लिए उस ईश्वर ने जो है निर्धारित करके रखे हैं कि ये मेरी जो है प्रजा है, मनुष्य जो है, जिसको कहते हैं कि नर नारायणी शरीर, और इसको कहते हैं कि यह जो है यह इसमें भगवान वास करता है। कहते हैं ना जनता जनार्दन, ये जनता जो है ये जनार्दन का रूप है। ईश्वर ने उनको कहा देवी देवताओं को कि तुम इनकी सेवा करना, मदद करना, खिदमत करना, इनको समय पर बारिश, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, और इनकी तुम हिफाजत करना। लेकिन है प्रेमियों, अगर कोई सेठ या कोई अफसर अगर आपकी सेवा के लिए किसी को नियुक्त कर दे, जैसे गांव का सरपंच है, साधारण सी बात समझो, गांव का सरपंच है, उसको नियुक्त कर दिया सरकार ने। अब आप उसके जो है उससे प्रेम प्यार रखोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छी बात करोगे, अच्छा व्यवहार बना करके रखोगे, उससे ईमानदारी से रहोगे, यानी प्रेम व्यवहार से रहोगे, उसके कहे अनुसार चलोगे, तो वो तुम्हारा सभी काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन तुम उसको नाराज कर दोगे तो वो काम करेगा क्या? काम तो उसको करना है, लेकिन जब तुम उसको नाराज कर दोगे तो तुम्हारा काम बिल्कुल होने वाला। बाबा जी ने कहा है प्रेमियों, वो तुम्हारा काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन तुमने जो है उसके शरीर को पा करके इतना गंदे कर्म किए हैं। बाबा जी ने सत्संग में कहा, कहते थे मथुरा के अंदर में, बच्चा तुम जब सामने आते हो तो तुम्हारे कर्मों की बू आती है, गंदगी आती है महात्माओं को, तुम्हारे कर्मों की। इतने बुरे बुरे कर्म करके हम महात्माओं के पास जाते हैं, छोटे छोटे कर्म बने हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा पाप की चरम सीमा गर्भपात और नसबंदी है। क्या कहा? पाप की चरम सीमा गर्भपात और नसबंदी है। जो गर्भपात करता है, जो नसबंदी करता है, उसको ब्रह्म हत्या का पातक लगता है। और प्रेमियों, कितने यहां प्रेमी बैठे होंगे जिन्होंने ये काम कर दिया। तो इतना बड़ा पाप कैसे चुकाओगे? कौन सा ऐसा जरिया और कौन सा ऐसा रास्ता है जो इतने बड़े पाप को आप जो है चुका सकते हो? तुम्हारे हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन महात्माओं के पास ऐसा साबु है जो तुम्हारे हमारे ऊपर जब लगाएंगे तो तुम्हारे हमारे जन्मों जन्मांतर के कर्मों को एक झटके में साफ कर देंगे। महात्माओं ने कहा कि सच्चा साबु लेत न मूरख है संतन के पासा, दाग पुरानी छूटे नहीं धोवे बढ़ू माता। महात्माओं के पास साबु होता है, वो तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। सत्संग का साबु, नामदान का साबु, ध्यान भजन सुमिरन का साबु, सेवा का साबु, और सत्संग सुना सुना करके तुमको इतना परिपक्व कर देंगे, और तुम्हारे कर्मों की जो है वो सारे कर्मों को जब जो है काट देंगे, तब तुम निखालिस हो जाओगे। निखालिस हो जाओगे, फिर किसी तरह का कोई पाप नहीं, किसी तरह की कोई तकलीफ और परेशानी नहीं। ऐ प्रेमियों, तुम और हम इतने सुख शांति और समृद्धि में आ जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि आने वाले सतयुग के समय में तुमको ट्यूबवेल यानी मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा। तात्या मन कितला म्हणतस? कितला किलो? 40 किलो मन म्हणतस। 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा, बहुत सारा हो गया। बाबा जी ने एक सत्संग में कहा, बच्चा जब सतयुग आ जाएगा उस समय पर देखो, केवल तुम 4 बीघा जोतना, म्हणजे फक्त 4 बीघा कर्जात, उसमें इतना अनाज आ जाएगा कि तुम खुद भी खाओगे, जानवरों को भी खिलाओगे, आए गए का सेवा सत्कार भी करोगे, और जो गांव में धर्मशाला बनी होगी उसमें जो है अनाज दोगे, और किसी प्रकार का कोई आदमी जो है गांव में भूखा नहीं सोएगा। हर गांव में, हर घर में पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज है क्या? कोई, बाबा जी ने कहा कि घर में ताला नहीं लगाएगा। बाबा जी ने कहा कि ये सोना जो है बहने 5-6 हजार ग्राम है ना सोना ना, काय भाव बताइए? 150,000 का।
बाबा जी ने कहा कि जब सतयुग आ जाएगा 30-32 रुपया तोला सोना बिकेगा और ये बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। 30-32 रुपया सोना बिक जाएगा, बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरज धरो, नेक कर्म करो, नहीं तो कुदरत का थप्पड़ भी तुमको लग जाएगा। और बाबा जी ने कहा कि यह कुदरत को सौंपा गया, इस समय के परिवर्तन का काम भगवान राम और भगवान कृष्ण नहीं आएंगे। यह परिवर्तन जो होने वाला है प्रकृति की ओर से होने वाला है, और दूषित प्रकृति मनुष्यों को सजा देना चाहती है। और बाबा जी ने कहा कि प्रकृति ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है, और वह डंडा अब चले या तब चले। उस प्रकृति को महात्माओं ने रोक करके रखा है और कहा कि हमको थोड़ा समय दे दो, हम इनको समझाएंगे, बुझाएंगे, धर्म के रास्ते पर लाएंगे, इनको सच्चा नेक आदमी बनाएंगे, इनको सदाचारी चरित्रवान बनाएंगे, इनको जो है धर्म के रास्ते पर ला करके इनको जो है सत्यवादी बनाएंगे। बाबा जी ने कहा कि उसको किसी महात्मा ने रोक करके रखा है, और जिस दिन हरी झंडी दे देंगे, बाबा जी ने कहा प्रकृति के एक तमाचे में 20 करोड़ों का न्यारा व्यारा हो जाएगा। प्रकृति के एक तमाचे में 20 करोड़ का न्यारा व्यारा हो जाएगा। उसमें बाबा जी ने कहा बच्चा आने वाले समय में तुमने भूकंप क्या देखा। बाबा जी की लिखी हुई बातें सारी आपको बता रहा हूँ, सत्संग की बातें। बाबा जी ने कहा बच्चा तुमने भूकंप क्या देखा। अमेरिका में जो अभी भूकंप आया वो कुछ नहीं, यानी पुराने समय में कोई भूकंप आया तो कहा ये कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा कि ऐसा भूकंप आएगा आने वाले समय में कि तुम सोए रहोगे चद्दर तान करके, और भूकंप आएगा और अपना काम करके निकल जाएगा, और सुबह जब उठोगे तो आदमी आदमी को ढूंढेगा, आदमी आदमी को ढूंढेगा। ऐसा समय आएगा और भूकंप आएगा तो 400 फीट आसमान में जो है ये आपकी इमारतें उछलेगी। 400 फीट आसमान में इमारत उछलेगी, हाथी जो है गेंद की तरह आसमान में उछलेगा, और इतना भयंकर भूकंप होगा प्रकृति के द्वारा, और उसमें कई करोड़ों जीवों का समाप्त हो जाएगा। बाबा जी ने कहा प्रकृति का चक्र चलेगा, किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की जो है बुद्धि फेल कर देगी। क्या कर देगी? फेल कर देगी। राष्ट्र अध्यक्ष समझते हो ना, जिसके हाथ में परमाणु बम का बटन होता है। ये जो बैग लेकर के चलते हैं नेताओं के साथ में, आपने देखा होगा कभी न्यूज के अंदर में बैग लेके चलते, काली बैग, उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि वो किसी भी देश में बैठ करके जो है मिसाइलें वहां से छोड़ सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, परमाणु हथियार, हाइड्रोजन बम, और ऐसे ऐसे बम बनाए गए हैं कि 10 बार इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बम बनाए गए हैं, और सब राष्ट्र अध्यक्षों के जो है हाथ में, उंगलियों के ऊपर है। बाबा जी ने कहा कि प्रकृति जब नाराज हो जाएगी, जब सजा देना चाहेगी, और चंडी जब अपना काम जोरों से करेगी, तो राष्ट्र अध्यक्षों का जो है आटा ढीला कर देगी। क्या करेगी? आटा ढीला कर देगी। और जैसे आटा ढीला करेगी वैसे ही उसकी बुद्धि चकरा जाएगी, और वैसे ही वहां से आदेश दे देगा कि अमुक अमुक देश में, अमुक अमुक शहरों में, अमुक अमुक क्षेत्रों में परमाणु बम का जो है विस्फोट कर दूं। क्या करोगे? बाबा जी ने कहा कि पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध के झनकारों से, महानगर तक जल जाएंगे एटम बमों के अंगारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, दानव दल तक घबराएगा, ऐसा भीषण बम बोले का तांडव मचने वाला है। प्रेमियों जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, और बम बोले का जो है तांडव मचने वाला है। उससे कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन ये बचाव का बाबा जी ने बीच में रास्ता निकाला। क्या निकाला? कि भाई बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। कौन करता है तन मन धन को खराब? मांस मछली अंडा और शराब। ए प्रेमियों ये सूत्र है, यह सूत्र है। जैसे नदी में कोई अगर बह रहा है और उसको डोर डाल करके आप कहो कि इस डोर को पकड़ ले भाई, हुआ ना, कौन जब डूबा जाते हैं डोर टाकी संसांग चल वो पकड़ ले, तो ये डोर दिया जा रहा है लोगों को, ये डोरी, ये सूत्र दिया जा रहा है आने वाले भयंकर समय में बचाव के लिए। और ये सूत्र जो पकड़ लेगा, बाबा जी ने कहा कि कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, लंगोटी नहीं पहननी, जंगल नहीं जाना, परिवार को नहीं छोड़ना, घर परिवार में ही रहो, आए गए का सेवा सत्कार करो, बाल बच्चों की सेवा करो, और दिन में जो है समय बच जाए उसमें भगवान की प्रार्थना, पूजा और इबादत और भजन करो। बाबा जी ने कहा भूखे को रोटी दे दो और प्यासों को पानी दे दो, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। अगर तुमने महात्माओं की बात मान ली तो आने वाले संकट के समय महात्माओं का हाथ तुम्हारे सर पर होगा। प्रेमियों समय की मांग है, सुनाने के लिए तो बहुत है। 18 शास्त्र है, रामायण गीता भागवत वेद शास्त्र पुराण कुरान है। बाबा जी के 60 वर्षों का कार्यकाल और उनके वचन वाणी है, और विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान, जो बाबा जी ने ऊंचे से ऊंचा मार्ग खोला। लेकिन मूल चीज समय की जरूरत, समय की आवश्यकता यही है कि अगर बचाव की बात समझ में आ गई, बचाव के रास्ते पर चल दिए, तो आगे का रास्ता हमारा साफ सुथरा हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों जय गुरुदेव नाम संकट के समय में याद करना, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। दूसरी बात, धर्म के रास्ते पर आ जाओ। धर्म क्या कहता है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना। और दूसरा कहा गया है दया धर्म का मूल है।
देखो बाबा जी ने कहा ना धर्म के रास्ते आ जाओ, तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। इसका अर्थ और तात्पर्य यह है कि जब तक तुम जीवित हो तब तक दूसरे के लिए दया करना मत छोड़ो। जब तक तुम्हारे अंदर प्राण शेष है, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, तब तक सभी प्राणी, सभी जीवात्माओं के ऊपर तुम दया और रहम करो। ऐसा करोगे तो तुम धर्मवादी, दयावान कहलाओगे, और जब तुम दूसरों पर दया करोगे तब वो भी तुम पर दया करेगा। प्रेमियों, हम अगर दया नहीं करेंगे, हम जीव को काटेंगे, मुर्गी को काटेंगे, मछली को काटेंगे और बकरे को काटेंगे और कटवा करके उसका मांस पकवा करके घर में परोसेंगे और खिलाएंगे और खाएंगे, तो है प्रेमियों, ये कोई दया भाव नहीं है, ये हिंसावादी भाव है और ये जो है राक्षसी भोजन है प्रेमियों। इसलिए जो है राक्षसी भोजन का परित्याग कर दीजिए और अपने आप को शुद्ध शाकाहारी बना लीजिए। ये समय की और वक्त की ये ज़रूरत है। इतना ही आप सभी के सामने सेवा करके इन शब्दों को विराम देते हैं। अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया हो जिससे आपके मन को ठेस लगी हो कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि होता है कई बार सत्य बोलने में भी ऐसी कोई बात होती है जो चुप जाती है, तो उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जो अच्छी बात लगी उसको अपने जीवन में उतारिएगा और आने वाले समय में आप हर एक बात का अनुभव करोगे। आप इन बातों को अपने आप याद रहेगी, भूलने वाले आप हो नहीं। इसलिए आप जो है समय से चूकिए नहीं। समय बलवान होता है, यह समय बड़ा बलवान है। समय निकल जाने के बाद देखो, अर्जुन के बाण को कोल भीलों ने छीन लिया था। जब भगवान कृष्ण का समय पूरा हो गया, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा काम हो गया, उसके बाद वही अर्जुन जिसने जो है पराक्रम दिखाया था कुरुक्षेत्र में, उसी जो है अर्जुन के बाण और धनुष्य को कोल भीलों ने छीन करके उसको हकल दिया था। प्रेमियों, समय बलवान होता है, ये समय की मांग है। समय निकल जाने के बाद फिर पछतावे के साथ कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप समय का भरपूर लाभ उठाइए।